देखिए, अगर किसी आदमी में पैशन है ना, तो वो बहुत सारी चीजें सक्सेसफुली कर सकता है, ब्यूटीफुली कर सकता है, हर चीज अच्छे से कर सकता है। यही हमारे गेस्ट ने भी किया। कैसे? आप ये क्लिप देखिए, पूरा एपिसोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बिजनेस को लेकर संदीप भैया, एक अप्रोच ये कहता है कि बिजनेस दिखना चाहिए होते हुए, फैक्ट्री होनी चाहिए, ऑफिस होना चाहिए। फिर एक आपने मेंशन किया कि कंटेंट का बिजनेस है, कि भाई आपको कुछ लगता है और आपने बोल दिया। तो आप किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देते हो, कि कुछ दिखता हुआ चलता हुआ दुकान या बिजनेस या धंधा होना चाहिए, या पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कुछ लोग उसको परमानेंट मानते हैं कि भाई आपके पास ज़मीन भी है, फैक्ट्री भी है, मशीनें भी हैं, लोग भी हैं। ये क्या है? ये कोई धंधा हुआ क्या, कंटेंट क्रिएशन? योर ओपिनियन। वो ऑब्वियसली उसमें थोड़े से देखो, दोनों चीज़ों में इज द सेम अप्रोच हैज़ टू बी सेम। यू हैव टू कीप ऑन डायनेमिक होना चाहिए, आपको चेंज होते रहना पड़ेगा जी। आपके पास अगर फैक्ट्री है, आपके पास वो है, तो यू हैव टू कीप ऑन अपग्रेडिंग योर प्रोडक्ट्स। और मार्केट में अभी क्या, हम जो प्रोडक्ट्स पहले बनाते थे, आज भी अगर हम वही बनाने की कोशिश करते तो हम बंद ही हो जाते हैं, हमारी फैक्ट्री बंद हो जाती है, बिकॉज वी इनोवेटेड, वी चेंज्ड विथ टाइम्स, सो वी आर स्टिल ग्रोइंग। अगर उसकी जगह पे अगर आप वही स्टेल रह जाते, यही मेरा तरीका है, यही सिस्टम है। अभी वी यूज टू मेक थिंग्स मैनुअली, नाउ वी आर पुटिंग अ प्लांट इन जयपुर विच इज कम्प्लीटली रोबोटिक। सो आप रॉ मटेरियल से लेके वेयर हाउस तक देयर विल बी नो ह्यूमन टच इन a 60,000 स्क्वायर फीट फैसिलिटी, जस्ट इमेजिन। सो वो अगर आप नहीं करते हम, तो हम ऑब्वियसली हमारे को ग्रोथ ही नहीं होगी या बंद हो जाएंगी, वी कांट कम्पीट ऑल्सो। सिमिलरली इन कंटेंट थिंग ऑल्सो, बिकॉज आप यू हैव टू कीप ऑन Innovating or trying new things, and somebody will catch up. If you are going to be staying there and doing the same stuff, you can't create a brand and then just keep on carrying that brand. ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है. So you have to keep on innovating, you have to keep on doing something, and then something new comes up. Then there is a new kid who comes up on the block and he comes with new ideas. So there is always, you have to be always on your feet. कोई भी रकम का आप काम करो, but जो old time या business या factory में, उसमें एक बहुत बड़ा advantage है. There is a what a content creator or this new economy products have is a valuation. There is no P&L account. I mean, there is and what a old thing these guys have is, there is asset, solid asset. Just imagine why I'll give you an example. I invest in Tata shares, Tisco, say for that matter. So और कुछ नहीं, उसके पास इतनी ज़मीनें हैं, किस दिन फैक्ट्री भी बंद हो गई ना, तो हर शेयर होल्डर को आज की वैल्यूएशन से ज़्यादा पैसा मिलेगा. सो दिस नेवर ए लूजिंग प्रोपोजिशन इफ यू आर इन्वेस्टेड इन company which is as big and as solid with such a huge resources or huge land bank or whatever it is, whereas it's a new age company, you don't even know, it may not exist. kabhi aaj koi ek hai, suppose Starlink comes and Elon Musk comes here, Starlink, it will challenge any Jio or Airtel, and everything will be challenged once some digital वैसा कुछ आपका आ जाता है, तो new technology will keep on coming. So वो correct. सो मैं उतना इन्वेस्ट नहीं करता इसलिए टेक में, बिकॉज अपने को समझता भी नहीं. हमने ओल्ड इकोनॉमी वाले लोग हैं. ज़मीन होनी चाहिए, फैक्ट्री होनी चाहिए, लोग दिखने चाहिए, प्रोडक्ट हिलना चाहिए, तब मज़ा आता है. ग्रेट. सो वैल्यूएशन के गेम को आप कैसे देखते हो? ये बबल है, ये नकली है, कितना रिलेट करते हो आप इससे? और यंगस्टर्स को आप इस पर क्या सजेशन देते हो जनरली जब कोई आपसे मांगता है कोई सलाह? क्योंकि उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एंड ऑफ द डे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपका बैलेंस शीट क्या कहता है, या आपका परसीव्ड वैल्यू क्या कहता है. योर ओपिनियन? सो वो बहुत चेंज हो गया लास्ट 5-7 साल या 10 साल में. इफ़ आई से दैट वे पीपल लुक एट, सो आई हैव डिस्कशन विद माई बॉयज़. सो उनसे बात होती है घर पे, तो दे विल लाइक वैल्यू एट जोमेटो. देखो कितना डाटा है उनके पास इकट्ठा हो रहा है, कितना ये उनको मूवमेंट पता है, उनको पता है आपके घर में बिरयानी पसंद है कि किसको चावल पसंद है कि क्या, वट एवर इट इज़, दे हैव ऑल द कंटेंट एंड ऑल दिस डाटा. दैट्स वेयर आई सेड आई डोंट इवन बिलीव इन दिस बिजनेस, बिकॉज ये तो चेंज होता रहेगा. आज कुछ और है, आज अब 9 मिनट में डिलीवरी देने लग गए, तो लोगों का ग्रोसरी खरीदने का तरीका चेंज हो गया. कुछ और नया आ जाएगा, आपके घर पे ही वेयर हाउस बना देंगे, चलो पड़ा रहने दो, जब आप यूज़ करो तब आप पैसे दे देना. सो विशाल कुंडल यहीं बैठे थे, आपने सही बोला. उन्होंने बोला फिर ग्रोसरी का भी क्यों आएगा, आपको जो मिनरल्स और विटामिन्स मिल रहे हैं उसकी गोली आ जाएगी. सो फिर तो 10 मिनट का वो भी बंद हो गया. हाँ वही बोलो ना, तो समथिंग एल्स विल कम अप, कीप ऑन कमिंग इन. उसके अंदर में कुछ ना कुछ लोग सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ, एंड इट्स वेरी इनोवेटिव, नो डाउट अबाउट इट. आज द वे आई सी माई वाइफ यूजिंग ब्लिंकिट, सो वी यूज्ड टू गो ग्रोसरी शॉपिंग, एंड हम जाते थे, फिजिकली जाते थे. इवेंट होता था, इवेंट होता मतलब महीने में एक बार हमारे लिए. इट वॉज लाइक अस टाइम, and suddenly it has been taken over by those 9-minute deliveries, because they have taken the planning out of you. Now you don't more plan anymore. So that's what
इनोवेशन इज वो आपने आप पहले जो ग्रोसरी की लिस्ट बनाते थे, अब तो खाना खाने बैठे, अरे दही नहीं है, खाना आपका जब तक रोटी बन रही तब तक दही डिलीवर हो जाता है. So that is where and new things will keep on coming. So valuation thing, I believe it's more of hypothetical. वो आपका बढ़ता है, फिर आपका गिर जाता है. कोई नया आ गया तो आपकी वैल्यू गिर जाती है और ख़त्म हो जाता है. बहुत ही कम ऐसे बिजनेसेस होंगे जो सस्टेन करेंगे. लाइक से फॉर 150 years टाटा चल रहा है सपोज करो, और एनी इफ़ यू लुक एट एनी इंडस्ट्री, इट कैन सस्टेन, इट कैन रन फॉर मच लॉन्गर फेज तक. न्यू एज इकोनॉमी में 5 साल 10 साल अगर आप चल रही है तो यू आर लाइक एन एक्सेलेंट कंपनी, यू आर डूइंग वेरी गुड. So most of the people will in cash